पुनर्नवा के सभी सम्मानित सदस्याएं एवं अतिथिगण, हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज हम फिर से एकत्रित हुए हैं एक मास के पश्चात, और जैसी कि हमारी परंपरा रही है कि पुनर्नवा क्लब में हम कुछ अनछुए पहलुओं को जो भारतीय संस्कृति के हैं उन्हें सजाते हैं और संवारते हैं। इसमें हम अपने जो भारतीय पर्व हैं या त्योहार हैं उनके कुछ ऐसे वैज्ञानिक पहलुओं को देखते हैं जो कि हमारी पीढ़ी जिन्हें भूल चुकी है, और जो उसके पीछे छुपी हुई अवधारणाएं हैं, जो उनके उद्देश्य रहे हैं हमारे पर्वों के, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। और हम ही नहीं, हमारी पुनर्नवा के जितने भी सदस्य आए हैं सभी उसमें कुछ नया खोज करके लाने की चेष्टाएं करती हैं। ये हमारे जो जितने भी पर्व हैं या त्योहार हैं जो हम मनाते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ इसको गीत, संगीत, नृत्य तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। खान पान या वेशभूषा का प्रदर्शन ही नहीं है, इसमें हम अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति को दिखाने का प्रयास करते हैं और उस सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का पुनर्गठन करते हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है। इसमें हम जितने भी नई चीज़ों को लाते हैं उसमें सिर्फ ये है कि हमारी जो आधुनिक पीढ़ी है वो ये न समझ ले कि हमारे पर्व केवल गीत का, संगीत का या हास विलास का या नाच गाने का या मौज मस्ती का कारण है। इसके पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक कारणों को भी समझें। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे बहुत प्रारंभ में कि जितनी भी ऋतुएं बदलती हैं तो हमारे यहाँ पर्व मनाए जाते हैं। ये जितने भी पर्व हैं वो प्राकृतिक परिवर्तनों के सूचक हैं। तो अब क्योंकि वसंत ऋतु समाप्त हो रही है और ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है, इसलिए ये जो वैशाखी का पर्व है ये वसंत ऋतु की समाप्ति का और ग्रीष्म ऋतु की प्रारंभ का सूचक है। जैसे जैसे प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, हमारा जो समय है उसको हमने संवत्सर में या वर्ष में बांटा, फिर उसको महीनों में बांटा, और हमारी जो जितना भी समय है, समय का जो मापन करा गया, वो समय का मापन हमारा सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति के अनुसार हुआ। हमारे जितने भी पर्व हैं वो भी इन्हीं की गति के अनुसार होते हैं। कुछ पर्व हमारे पूर्णिमा को होते हैं, कुछ अमावस्या को होते हैं, कुछ अष्टमी को या पंचमी को। जैसे जैसे उनके परिवर्तन के दिन होते हैं वैसे वैसे हमारे पर्व होते हैं। तो वैशाखी का पर्व जब मनाया जाता है तो ये एक तो ऋतु के परिवर्तन का तो सूचक है ही। इस समय फसल पक जाती है और जो पुरानी फसल है वो समाप्त होने को होती है, नई फसल आने के लिए होती है। तो नई फसल के आने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम अधपकी जो बालें हैं गेहूं की, जौ की और चने की, उन्हें हम अग्नि में भूनते हैं, आहुति देते हैं और यज्ञ शेष के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, एक दूसरे को भेंट देते हैं या उसको हम उसको दे करके शुभकामनाएं देते हैं। हम पिछले उसमें देख चुके थे कि जो बसंत के 2 महीने होते हैं, बसंत के 2 महीनों में हमारा एक तो होलिकोत्सव निकल गया, एक हमारा नया वर्ष गया, और अब इसके बसंत ऋतु की समाप्ति पर हमारा वैशाखी का पर्व है। पूरे देश में पोंगल से, दक्षिण भारत से शुरू होकर के बंगाल का दोलोत्सव या दमनकोत्सव, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा या हमारा उत्तर भारत का होली या पंजाब का वैशाखी, ये सब नए वर्ष के स्वागत में, क्योंकि हमारा नया वर्ष भारतीय नववर्ष या जो विक्रम संवत है वो प्रारंभ होता है इससे चैत्र मास से, और चैत्र मास वसंत ऋतु में ही आता है। और नई फसल भी हमारी
इन्हीं दिनों में आती है। तो हमारे जितने भी ये दक्षिण भारत से लेकर के उत्सव मनाए जाते हैं, इनकी भौगोलिक स्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि अनाज पकने का समय अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है, इसलिए इनमें अलग अलग तिथियों पर ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन इनमें जो मुख्य समानता है वो ये है कि अग्नि जलाते हैं, अग्नि में हम अधपकी बालों को भूनते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, एक दूसरे को देते हैं और नए वर्ष की और नया अन्न आने की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये हमारा जो वैशाखी पर्व है, जो कि ये पूरा बसंत के महीने में चलता है, बसंत ऋतु में चलता है। बसंत के तो 2 महीने होते हैं। ये वैदिक काल के जो वैश्वदेव यज्ञ था उसका अवशिष्ट अंश है। इसको नवसष्टेष्टि यज्ञ वो पर्व भी कहा जाता है। नव सस्य कहते हैं, नए अनाज के आने की जो इष्टि यज्ञ करा जाता है वो वैशाखी का पर्व होता है। इसमें होला जो होता है या होल का जो है तो संस्कृत में भुने हुए अनाज को कहते हैं। तो इसमें भुने हुए अनाज का महत्व होता है और भुने हुए अनाज से ही इस त्योहार की प्रासंगिकता होती है। तो इसको हम एक प्रकार से नए वर्ष का स्वागत, पिछली हम उसमें देख चुके थे कि जो पहले हमारा नया वर्ष मनाया जाता था भारत में, वो पूरे विश्व में मनाया जाता था। क्योंकि अगर हम चैत्र में नया वर्ष मनाते हैं तो नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर हमने देखा था कि वो सारे 7वें, 8वें, 9वें, 10वें महीने बैठते हैं। इसमें जो आज का प्रोग्राम है ये क्योंकि ऋतुओं के परिवर्तन पर आधारित है और इस समय हमारे यहाँ एक और परिवर्तन चल रहा है, व्यवस्था परिवर्तन का। व्यवस्था परिवर्तन चुनावी महापर्व, क्योंकि मनुष्य उत्सव प्रिय होता है और हर मौके पर उत्सव मनाता है। हमने देखा है गर्भाधान से लेकर के मरण तक हमारे यहाँ उत्सव ही उत्सव होते हैं। तो जितने भी प्रकृति के जो परिवर्तन है उनमें उत्सव होते हैं और मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं या समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो भी हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए और सामंजस्य बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। तो ये चुनावी जो महापर्व है और हमारा वैशाखी का पर्व, इन दोनों का हमने फ्यूजन करा है। आजकल फ्यूजन का युग है। जो वैज्ञानिक आविष्कार है उनसे लेकर के गीत में, संगीत में, खान में, पान में, वेशभूषा में, सब में हम फ्यूजन देख रहे हैं। तो ये हमने 2 त्योहारों का, एक तो प्रकृति का परिवर्तन और एक समाज में व्यवस्था का परिवर्तन, इन दोनों का फ्यूजन हमने पैदा करा है। और देखें, पता नहीं आपको पसंद आता है नहीं।